आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारंग में। आज अपने भूगोल विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस विषय को प्रारंभ करने से पहले इस विषय की हमें थोड़ी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को आज पढ़ेंगे वो है कि भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, जियोग्राफी का मतलब क्या है। पाठ्य पुस्तकों में जब हम पढ़ते हैं भूगोल के बारे में तो वहाँ पर विभिन्न तरह की परिभाषाएं और अर्थ दिए हैं। उन अर्थों को, उन परिभाषाओं को पढ़ते हैं तो कुछ सामान्य अर्थ निकल कर आते हैं। जैसे कि भूगोल क्या है, भूगोल है सामाजिक विज्ञान। एक दूसरा अर्थ जो भूगोल का निकल कर आता है कि भूगोल क्या है, वो है इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ जैसा कि आपको पता है कि भूगोल जो है वो मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है जियोग्राफिया, उसी से निकला है और उसी से मिलकर बना है। जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी या ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। एक ऐसा विषय जो पूरी पृथ्वी का वर्णन करता हो उसको हम भूगोल कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें कि क्या है तो हम लिख सकते हैं भूगोल क्या है, पृथ्वी का अध्ययन। और जब हम गहराई में जाकर इस विषय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि भूगोल क्या है, तो वहां पर एक बात और आती है कि पृथ्वी का मानव के साथ संबंधों का अध्ययन भूगोल है। यानी एक शब्द आता है मानव, मानव से संबंध, पृथ्वी का मानव से संबंध भूगोल है। अब इन सभी चीजों के आधार पर हम एक सामान्य अर्थ भूगोल का निकाल सकते हैं कि ऐसा सामाजिक विज्ञान जो पृथ्वी, अब यहां देखिए पृथ्वी का अध्ययन, तो क्या हम भूगोल में पूरी पृथ्वी के अध्ययन को शामिल करते हैं? नहीं, हम पूरी पृथ्वी के अध्ययन को शामिल नहीं करते हैं। हम केवल भूगोल के अंदर पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऐसा सामाजिक विज्ञान जो पृथ्वी की सतह का मानव से संबंध के बारे में हम लिख सकते हैं कि मानव के आवास के रूप में अध्ययन भूगोल कहलाता है। ऐसा सामाजिक विज्ञान जो पृथ्वी की सतह का मानव के आवास के रूप में अध्ययन करे उसको हम भूगोल कहते हैं। अब थोड़ा हम डिटेल में इन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। हम विज्ञान किसे कहेंगे, विज्ञान का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है, किसी विषय को विज्ञान कब कहा जाता है? देखिए, विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध जो भी अध्ययन होता है उसको विज्ञान कहा गया है। और विज्ञान में क्या होती है, विज्ञान के अंदर कारणों को खोजा जाता है, कारणों के आधार पर परिणामों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, फिर सिद्धांत बनाए जाते हैं और उन सिद्धांतों की जो मान्यता होती है वो सारे विश्व में होती है। यानी हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक पूर्णतः तार्किक विषय होता है जिसमें तर्कपूर्ण आधार पर विचार विमर्श करके सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं। इसी तरह भूगोल को भी जो भूगोलवेता हुए उन्होंने विज्ञान स्थापित करने का प्रयास किया और इस अर्थ में भूगोल के बहुत से सिद्धांत बनाए गए जो कि हमारी पृथ्वी के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी देते हैं। जैसे अगर हम भौतिक भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें हम महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति संबंधित जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, फिर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इसी तरह जब मानव भूगोल को अपने पढ़ते हैं
तो मानव भूगोल में आप देखें वहाँ जनसंख्या को समझने के लिए जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। इसी तरह जब बात आती है पृथ्वी का अध्ययन, तो क्या भूगोल पूरी पृथ्वी का अध्ययन है? अगर भूगोल पूरी पृथ्वी का अध्ययन है तो फिर भूगोल में और भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी में और जियोग्राफी में क्या फर्क हुआ? जियोलॉजी भी तो पूरी पृथ्वी का अध्ययन करती है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर हमें, अगर इसको बहुत ज्यादा अपने स्पष्ट रूप से कहना चाहें, तो हम पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं। इसमें पृथ्वी की सतह, यानी पृथ्वी की सतह पर जो भी भौगोलिक फिनोमिना हमें दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं जो परिघटनाएं दिखाई देती है, उनका वितरण किस प्रकार हमारी धरातल पर है, उन सब का अध्ययन भूगोल के अंदर किया जाता है। अब बात आती है पृथ्वी की सतह की। तो पृथ्वी की सतह क्या पृथ्वी की सतह का और विषय अध्ययन नहीं करते? जैसे अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, हम बात करें वनस्पति शास्त्र की, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री, वो भी तो पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं। मान लो कल को कोई नए जीव की पहचान हो जाए, तो उस नए जीव की पहचान अगर हो जाए तो क्या हम उसका अध्ययन भूगोल में नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि उसकी पहचान तो सतह पर हुई है ना। तो सतह पर हुई है तो पृथ्वी की सतह का अध्ययन हम करते हैं भूगोल में, तो हमें उस नए जीव की भी करनी चाहिए। तो क्या हम उस नए जीव की अगर हम इसी तरह अध्ययन करते रहे, तो क्या भूगोल का विषय इतना बड़ा, इतना समृद्ध नहीं हो जाएगा कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा? तो फिर क्या किया जाए? भूगोल में किन चीजों का अध्ययन किया जाए? भूगोल की सतह में किन को शामिल किया जाए? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हम भूगोल की सतह में जो अध्ययन करेंगे, हमें कुछ सीमाएं बनानी पड़ेगी, हमें कुछ बाउंड्रियां बनानी पड़ेगी कि ये बाउंड्री में जो चीजें आएंगी या जो विषय वस्तु आएगी उसका हम अध्ययन करेंगे। तो वो बाउंड्री कैसे तय होगी? वो बाउंड्री तय होगी क्योंकि हमने भूगोल को मानव के आवास के रूप में अध्ययन किया है। तो हम भूगोल में वही चीजें अध्ययन करेंगे जिनका संबंध किनसे होगा? मानव से होगा। यानी पर्यावरण और मानव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम भूगोल में वही चीजें अध्ययन करेंगे इसकी पृथ्वी की सतह पर जिनका संबंध मानव या मानवीय घटनाओं, परिघटनाओं से होगा। तो ये भूगोल की विषय वस्तु होगी, यही इसका स्कोप होगा और सब्जेक्ट मैटर होगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा कि भूगोल क्या है। आप देखें, एक ऐसा सामाजिक विज्ञान जो पृथ्वी की सतह का मानव के आवास के रूप में अध्ययन करता है, वो विषय भूगोल कहलाता है। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ, आज के लिए हमने भूगोल का शाब्दिक अर्थ जाना समझा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।